हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आज है 13 जनवरी, दिन है शनिवार का, और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में आप सभी को दिखा देते हैं जो हम कपड़े लेकर कल आए हैं। तो आरोही के पापा भी अभी घर पर ही थे, तो मैंने कहा चलो जो कपड़े हम लेकर आए हैं वो दिखा देते हैं, उनको भी दिखा देते हैं और आप सभी को भी दिखा देते हैं, क्योंकि कल मैंने नहीं दिखा पाए थे, बिल्कुल भी कल टाइम नहीं मिल पाया था। वहाँ से आने के बाद में तुरंत से ही लग गए थे खाना बनाने में, फिर भी काफ़ी काम हमारे छूट गए थे शाम के, और अभी मैंने सुबह के टाइम सारे काम ख़त्म किए हैं। और इधर ये जो है ना कि इनर लेकर आए हैं आरोही के लिए, क्योंकि एक तो इनके पास है लेकिन दूसरी मैंने कहा इनके लिए ले लेते हैं। तो कभी कभी पहनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठंडी में कपड़े कम पड़ जाते हैं चाहे कितने भी कपड़े हों। और ये हम जो स्वेटर आप सभी को पहले दिखाया है वो हम अपनी दीदी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि वो हमसे कई बार बोल चुकी हैं कि एक हमारे लिए स्वेटर ले देना। तो मैंने कहा चलो इनके लिए स्वेटर लेकर चलते हैं। तो ये स्वेटर लेकर आए हैं, और ये हम लोग लेकर आए हैं जूती। तो जूती तो वैसे दिखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और इसी वजह से हम लोगों ने ये ख़रीद ली हैं। लेकिन इनमें है थोड़ी सी खराबी, क्योंकि जो हमारी नंदत जी ने जूती ली है वो थोड़ी सी कटी हुई है, और हमने भी सेम ही जूती ली हैं, जैसी हमारी नंदत जी ने ली हैं वैसे ही हमने ली हैं। तो 2 जोड़ जूती लेकर आए हैं, और सस्ती भी हैं लेकिन इनमें कमी निकल गई है। तो ये जो है ना कि वापस करनी है अभी। अपने लिए लेकर आए हैं और नंदत जी ने भी ली हैं। तो यहाँ पर ये कटी हुई जूती है। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये जूती अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी से ही कमी निकल गई है। तो इसी वजह से ये हम वापस कर देंगे, क्योंकि हम लोग हैं गांव में रहने वाले, इतनी 100 पीस चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ गलती की वजह से ये लेकर हम लोग आ गए, और बहुत ही पछतावा हो रहा है, क्योंकि जब ख़राब चीज़ निकल जाती है फिर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। और थोड़ी सी मजबूती में लेकर आएंगे। पहले मैंने जो जूती ली थी वो बहुत दिनों तक हमारी चली है, तो इस बार भी ऐसी ही जूती लेकर आएंगे। और इधर हम सभी लोग बैठे हुए हैं खाना खा पी करके, सभी घर के काम कर कर आग के पास में तापने के लिए। तो आज तो सुबह से लग रहा है कि बारिश जैसी हो रही है। तो आज मैंने नहाया भी नहीं है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज तो नहाया भी नहीं है, वही कपड़े पहने हैं। तो आज हमारे पास मजबूरी थी, थोड़ी सी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल जो हमारे चोट लगी है तो उसकी वजह से हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और पैर भी हमारा दर्द हो रहा है। तो आज हम नहीं नहाए हैं। और जो है ना कि कपड़े बदलने से कोई फ़ायदा नहीं, कपड़े तो हमारे साफ़ हैं, क्योंकि कल बीच में और भी कपड़े पहन लिए थे, मार्केट गए थे। तो उसकी वजह से कपड़े हमारे अभी गंदे नहीं हैं। तो कपड़े भी जो है ना कि वही पहने हैं, और नहाए भी नहीं हैं। तो नहाने के जो है ना कि इसी वजह से हम नहीं नहाए हैं। वैसे तो नहा लेते, और अगर हम नहा लेंगे तो और भी दिक्कत बढ़ सकती है। तो आज के लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो नहाकर ही सारे काम करने चाहिए, और नहा लेना चाहिए, ज़रूर ही नहाना चाहिए। लेकिन आज हम नहीं नहाए हैं। और इधर आप सभी से फिर हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। तो अभी से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जल्दी से ही खाना बना लेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा दिन जो है ना कि आग के पास में बैठे ही निकल गया है। तो अब मैंने कहा चूल्हा जला देते हैं, और साथ में तापते भी जाएंगे और साथ में हमारा खाना भी बनता जाएगा। और आज भी ठंडी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम हम जब वॉइस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, हमारे हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ भी अलग सी लग रही है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा इन दिनों में हमारे यहाँ पड़ रही है। और तब तक आरोही भी आ गई थी, और आज आरोही की चप्पल टूट गई है। तो आप सभी देख रहे हैं कि आरोही 2 तरीके की चप्पल पहने हैं। जैसे हमारे यहाँ जब चप्पल टूट जाती है, 2 तरीके की जब चप्पल पहने होते हैं कोई, तो बोलते हैं बद्धा बधिया पहने हुए हैं। तो एक पैर में सैंडल पहने हैं और एक पैर में चप्पल, क्योंकि एक एक जो है ना कि सैंडल भी टूट चुकी है, और एक चप्पल भी इनकी टूट गई है। तो आज आरोही ने 2 जोड़ चप्पल तोड़ी हैं। तो वही एक एक जोड़ पहने हैं। लेकिन ये जो है ना कि जूता बहुत ही मुश्किल से पहनती हैं। जूता इस वजह से नहीं पहनती हैं, जूता पहन लेती हैं फिर बार बार निकालने पड़ते हैं। तो ये सोचती हैं कि चप्पल ही पहन ले, चप्पल झट से निकाल देते हैं। और आरोही फिर भी जूता भी नहीं पहने, ना ही मोजा पहने, चप्पल पहने हैं। और हम तो मोजा पहने हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है और थोड़ी सी दिक्कत भी है। तो उसकी वजह से हमारी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो बनानी है, खाएंगे तो बनाएंगे ही, क्योंकि पेट जो है ना कि पेट बैठने नहीं देता है। वैसे ठंडी है, सभी कहते हैं कि चुपके से बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो,
लेकिन पेट एक ऐसा है कि बैठने ही नहीं देता है, काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, खाने पीने की चीज़ें तो बनानी ही पड़ेंगी। तो इधर बस खाना चढ़ा दिया है। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, पत्ता गोभी और आलू की। तो उबलने के लिए रख दी है, उसके बाद में हल्दी मिर्च डाल दी है। और यहाँ पर आरोही और हमारी ननद जी खा रही थी अमरूद भुनी हुई। आज बुआ ने बहुत सारी अमरूदें भूनी थी, आग बहुत अच्छी थी, पूरा दिन से आग जल रही थी, तो बुआ ने तब तक अमरूदें भून ली हैं। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने आज अमरूद खाई थी। और वैसे भी अमरूद जो भुनी हुई होती है वो खाने से फ़ायदा होता है, सर्दी नहीं होती है, खांसी आती हो तो खांसी भी जो है ना कि बंद हो जाती है। तो अमरूद हम लोग वैसे तो रोज़ ही खा लेते हैं, लेकिन आज बुआ ने कुछ ज़्यादा ही अमरूदें भूनी थी, तो सभी ने खाई थी, 2-3 ऐसे करके सभी लोगों ने अमरूदें खा ली थी। और इधर सब्जी अभी हमारी बनी नहीं है, तब तक आरोही जो है ना कि थोड़ा सा सोने लगी थी। और आरोही को आज भूख भी बहुत तेज़ की लगी थी। एक बार हम बिस्किट खिला चुके हैं, दूध दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। और अभी चावल भी बनाएंगे, लेकिन चावल बनाएंगे हम बाद में। तो उससे पहले मैंने कहा कि चाय बना देते हैं आरोही के लिए, और फिर से बिस्किट या नमकीन खिला देंगे, तो तब तक आरोही जो है ना कि खेलती रहेगी। और सो गई थी रोते रोते, जो है ना कि हमसे बोलते बोलते कि मम्मा भूख लगी है। मैंने कहा अभी चाय बना देंगे, तो दूध डालकर आरोही को चाय दे देंगे और बिस्किट नमकीन खिला देंगे। तो तब तक आरोही जो है ना कि खेलती रहेगी, फिर हम इनको तब तक खाना बना देंगे, चावल और सब्जी। तो चावल और सब्जी खाएंगी। तो यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा लाड भी दिखा रही थी कि मम्मा की गोद में बैठकर हम खाएंगे। तो मैंने कहा चलो खा लो। तो बिस्किट मैंने यहाँ पर आरोही को दिए हैं खाने के लिए। और पापा भी आ गए थे, बुआ भी आ गई हैं, तो बुआ पापा को चाय दे दी है और इधर अपने लिए ले ली है। तो हम और हमारी ननद जी दोनों लोग यहीं पर चाय पी लेंगे। और दीदी भी बैठी थी, तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी चाय पी लो, लेकिन दीदी अभी पी कर आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम अभी पी कर आए हैं। और वैसे भी ये लोग ज़्यादा नहीं चाय पीते हैं। और दीदी के यहाँ इन दिनों में काम हो रहा है, जैसे कि घर बन रहा है। जो हमारी बड़ी अम्मा है उन्हीं की ये बहू थी, तो उनके यहाँ भी इतने टाइम चाय ज़रूर बनती है, क्योंकि जब ठंडी का एक तो दिन है, और वैसे भी जब काम उम होता है तो 2-3 बार चाय तो बनती ही है। और इधर चावल भी एक तरफ जो है ना कि रख देंगे अभी से, और कुकर में डाल दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम सब्जी को छौंक देंगे। तो यहाँ पर लाल मिर्च से छौंका लगा देंगे और लहसुन से। और एक तरफ हमारा फ़ोन भी चल रहा है, हम लोग साथ में फ़ोन भी देख रहे हैं। और पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है वो हमारे यहाँ पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि ससुर जी को। तो वो जब भी मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तब सब्ज़ी में ये पत्ता गोभी लेकर आते हैं और सोया का साग। तो सोया का साग तो मैंने कल ही बना लिया था, लेकिन जो है ना कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी आज बनाई है। और सुबह के टाइम आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो वैसे तो आलू की सब्ज़ी ज़्यादा ही बनती है, लेकिन फिर भी जो सब्जियां होती हैं वो आलू में डालने वाली ही आती हैं। और इधर आरब खेल रहे हैं, आरोही खिला रही हैं। तो आरब थोड़ा सा रो रहे थे यहाँ पर, और बुआ जो है ना कि अपनी गोद में बैठा रही थी, लेकिन आरोही भी ये कहती है कि हम खिलाएंगे आरब को। और आरब हो गए हैं थोड़े से शैतानी, जो आप सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कूद रहे हैं, कि इनको इसी तरीके से खेल पसंद है, गोद में ले लो फिर बहुत ज़्यादा कूदा कादी करते हैं। और इधर आरोही को हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर। हमने कहा आरोही अब खाना खा लो चल के। और थोड़ी सी आरोही ने यहाँ पर बालू डाल दी थी, और चावल परोस देते हैं, तो तब तक आरोही खाना खा लेंगी। आरोही को क्योंकि पूरा दिन से भूख लगी है, सुबह के टाइम थोड़े से इन्होंने चावल ही खाए थे, जो कि तहड़ी वो दीदी के यहाँ से ये लेकर आई थी, तो वही खाई थी। और रोटी तो बिल्कुल ये पसंद नहीं करती हैं, चावल ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इसी वजह से ये भूखी रह जाती हैं। और वैसे हम खिला पिला देते हैं अपने हाथ से, फिर भी थोड़ी बहुत रोटी खिला देते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से जब बच्चे खाते हैं तभी इनका पेट भरता है। और अगर अपने हाथ से हम खिलाएं तो इतनी जल्दी से पेट नहीं भरेगा। तो इन्होंने कहा कि मम्मा अब हम अपने आप से खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर मैंने आरोही के धुल दिए थे हाथ, वैसे तो दस्ताना पहने हुई थी, हाथ धुल दिए हैं। और अब आरोही अपने आप ही खाना खाएंगी, और तब तक हम लोग रोटियां सेंक लेंगे। और हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी आज धूप निकली थी, आप सभी को मैंने दिखाया था कि सूरज अभी बहुत ही ऊपर है, लगभग टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। जल्दी से ही हम लोगों ने खाना चढ़ा दिया था, तो जल्दी से ही आज हमारा खाना बन गया था। तो चावल बन गए हैं, सब्जी भी बन गई है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। तो जल्दी जल्दी से बस अब रोटियां सेक लेंगे, और बाजरे की ही रोटियां सेकेंगे, आज गेहूं की रोटियां नहीं सेकेंगे। रोटी 2-4 रखी हैं सुबह की, और चावल हो गए हैं, और पापा की है आज दावत, तो इसी वजह से फिर गेहूं की रोटियां नहीं सेकी थी। और बस
रोटियां सेक कर उसके बाद में सभी लोगों के लिए खाना लगा देंगे। और भूख भी लगी है सभी को, क्योंकि जल्दी से भूख लग जाती है सर्दियों में। खाने का ही मन करता है कि कुछ ना कुछ बस खाते ही रहें। तो जितनी जल्दी जो है ना कि रोटी बन जाती है उतनी जल्दी ही सबके लिए परोस देते हैं। और बाजरे की रोटियां सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इन दिनों में हमारे यहाँ लकड़ी जो है ना कि ख़त्म हो गई है, बहुत ही कम लकड़ी बची है। पतली पतली लकड़ियाँ बची हैं, मोटी वाली लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब की बार हमारे यहाँ चूल्हा ही जल रहा है, तो उसकी वजह से लकड़ी और कंडे तो हैं अभी, लेकिन फिर भी कंडे भी जल्दी से ही ख़त्म हो जाएंगे। और लकड़ी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब दूसरी लकड़ी जब धूप निकले तब लकड़ियाँ जो है ना कि सूखने के लिए धूप में डालें, तब तैयार हों दूसरी लकड़ी। और इधर खाना हमारा बन चुका था, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, कढ़ाई हो गई है, फ्राईदान हो गया है, कुकर भी है साथ में। और वैसे अगर भगोने में चाय बनाते तो भगोना हो जाता, लेकिन आज मैंने फ्राईदान में ही चाय बना ली थी। वो भी ऐसे ही बना ली थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो ऐसे ही जो है ना कि चूल्हा तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें सेट तो नहीं होता है ये फ्राईदान, लेकिन ऐसे ही लटका कर ही मैंने चाय बना ली थी। और इधर सबसे पहले जो है ना कि हल्के वाले बर्तन मांज लेते हैं, और फिर जो है ना कि जले वाले बर्तन मांजेंगे और धुलेंगे। और कढ़ाई छुटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि जो आपकी कढ़ाई है ये लोहे की है या फिर स्टील की है। तो जी दीदी, ये हमारी कढ़ाई है लोहे की, लेकिन हम लोग बहुत ही मेहनत से इसको साफ़ करते हैं। और अभी बीच में हमारी कढ़ाई ये बेकार भी हो गई थी, पता चल रही थी कि काली काली हो गई थी, तो लग रहा था कि लोहे की हो, लेकिन अब नहीं लग रही है कि लोहे की हो। अब दिखने में यही लगता है कि ये स्टील की कढ़ाई हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम लोग साफ़ करते हैं। और चाहे कोई भी हमारे यहाँ इसको साफ़ करे मांजे, वो सभी लोग अच्छे से साफ़ करते हैं, बालू लगाकर, राख लगाकर खूब अच्छे से इसको मांजते हैं मेहनत से। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप बहुत मेहनत करती हो, बहुत सारे काम करती हो, थकती नहीं हो। तो जी दीदी, बिल्कुल नहीं थकते हैं, क्योंकि अब तो रोज़ की ही आदत है हम लोगों की, रोज़ ही इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तो जब हम रोज़ काम करते हैं फिर वो काम हमें ना ही दिक्कत करते हैं और ना ही ये लगता है कि हम थक गए हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, हमारे यहाँ जो बड़ी अम्मा के लड़के की शादी है, तो कार्ड आ गए हैं। तो वही जो है ना कि नाम डाले जा रहे हैं। कुछ नाम डाले गए थे और कुछ जो है ना कि तुरंत से ही डाले जाते हैं। और ये चपकाए जा रहे हैं, जो इनमें चपकाने के लिए कुछ दिया है, ओम जैसा है, स्वास्तिक जो बना होता है वही है। और आरोही भी यहाँ पर हैं, आरोही भी आ गई थी ये कार्ड सेट करवाने के लिए। तो अब जो है ना कि कार्ड भी सभी के यहाँ पहुँच जाएंगे। और अब बहुत ही नज़दीक ही है शादी हमारे यहाँ, और सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और आप सभी भी आ जाना, हमारे यहाँ शादी है। और कार्ड तो वैसे बहुत ही प्यारे छपवाए हैं भैया ने, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आरोही हमारे साथ में जो है ना कि चिपकवा रही हैं, ये निकाल रही हैं, चिपकवा रही हैं इनमें। तो सारे कार्ड ये सेट करने होंगे। और मैंने भी जो है ना कि थोड़े बहुत सेट करवा दिए थे। उसके बाद में हम चले आए थे अपने घर पर। वैसे तो हमारी बड़ी अम्मा का घर पड़ोस में ही है, हमारे लगे हुए बिल्कुल बगल में ही है। आप सभी को मैंने कई बार दिखाया है, बिल्कुल बगल में ये वाला जो कमरा है हमारा बिल्कुल बगल में ही है। और इधर हम बना लेते हैं चाय। तो आरोही भी जो है ना कि है वो भी पिएगी थोड़ी सी चाय, और आरोही के पापा, सभी लोग हम लोग चाय पिएंगे। उसके बाद में करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई। और वैसे तो सीधा पढ़ाई करने लगते, लेकिन आरोही के पापा का मन था। ये जब दुकान पर से आते हैं तो इनकी ठंडी नहीं छूटती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो चाय बोलने लगे कि चाय बना दो तो हम पी लें। और खाना तो खा चुके हैं, सारे काम भी हो चुके हैं हमारे, बस अब सभी लोग लेट गए हैं, बस हम ही लोग रह गए हैं अभी जाग रहे हैं। तो हमारा तो रोज़ का ही लेटने का वही टाइम अब हो गया है, लगभग जो है ना कि 10 या 10:30 बज जाते हैं। उसके बाद में ही हम सो पाते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, घंटे 1.5 घंटे बैठकर, उसके बाद में ही सोने का टाइम होता है। तो अभी तो चाय बन रही है, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे, फिर सोएंगे। और हल्की सी सर्दी भी हो गई है हमें, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ठंडी में सर्दी हो ही जाती है। 2 दिन सही रहेंगे, 2 दिन फिर से सर्दी शुरू हो जाती है। तो सर्दी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आवाज़ भी नहीं निकलती है। और यहाँ पर हमारी चाय बस बन गई है, चाय सभी को इन लोगों को दे देते हैं और हम भी थोड़ी सी चाय पियेंगे। और आरोही को भी थोड़ी सी बस मैंने दी है, थोड़ा सा दूध मिला दिया है, क्योंकि इनको बहुत कम चाय हम देते हैं। और इधर मैंने चलाकर रख लिया था टेबलेट, इसमें पढ़ाई करने के लिए।
तो अभी तो बस ऐसे ही हम देख रहे थे कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद में जो है ना कि हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली होती हैं नोट कर लेते हैं, तो उससे जो है ना कि ध्यान रहता है। ऐसे तो अगर देखते रहो तो भूल जाओ बहुत जल्दी से। और लगभग 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।